नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी पर राजनीतिक हताशा और मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जैन एज युवा उद्यमी चौपाल में युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में युवा उद्यमी चौपाल के दौरान युवा उद्यमी यात्रा का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने का फैसला लिया और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में उद्यमियों ने युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का प्रतीक है। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया गया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रहने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जैन एच युवा उद्यमी चौपाल में देश के सफल युवा उद्यमियों और उद्यम संस्थापकों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनके विचारों को सही दिशा, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन मिले। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ऐसा मजबूत उद्यमिता इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां युवा अपने आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए आवश्यक जानकारी और सहयोग प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, जो आके सोच रहा है उसको हेल्प करेंगे। 2014 से पहले हरियाणा के अंदर लगभग 200-250 स्टार्टअप थे। हरियाणा में 12,500 स्टार्टअप हैं और 12,500 में से 17 यूनिकॉर्न में तब्दील हो गए, जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। इसी से आप अंतर लगाइए कि देश किस गति से बदला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत, स्टार्टअप और सामाजिक संस्थाओं को एक मंच पर लाकर युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। एक तो नौकरी खोजता, स्टार्टअप्स के अंदर तो आप नौकरी देने वाले बन से। जब आपने स्टार्टअप शुरू किया 2000 के करीब में आपने युवाओं को रोजगार दिया। उसके लिए हमने स्टार्टअप्स पॉलिसी भी बनाई। मैंने पिछले बजट के अंदर इस बात की घोषणा की थी कि बच्चे अगर हमारे यूनिवर्सिटी विषय के ऊपर रिसर्च करती है तो उसको हम 20 करोड़ रुपए का वो फंड अलॉट किया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जैन एज स्टार्टअप सम्मेलन युवा उद्यमी चौपाल के दौरान 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर युवा उद्यमी यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना तथा उन्हें अपने नए विचारों को सफल उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराना है। युवा उद्यमी यात्रा के तहत दोनों बसें दिसंबर माह तक प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगी। इस दौरान कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ITI तथा कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने की प्रक्रिया, वित्तीय सहायता, ऋण सुविधाओं, तकनीकी सहयोग और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जिलों में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के नोटिस जारी किए जाएंगे। BS1, BS2, BS3 और BS4 श्रेणी के ट्रकों और बस मालिकों को निर्धारित समय सीमा में वाहनों को हटाने या बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। BS1, BS2, BS3 और इससे पुराने वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों पर स्क्रैप कराना होगा। पात्र BS4 वाहनों को स्क्रैप कराया जा सकता है अथवा एनसीआर से बाहर पड़ते शहर में बेचा जा सकता है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वाहनों को जब्त कर उन्हें अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निवारण किया। उनके सामने कुल 17 मामले रखे गए, जिनमें से 14 का मौके पर समाधान किया गया, जबकि 3 को लंबित रखा गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन मामलों में जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया, अलग अलग समस्याएं थी, अक्रोचमेंट को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, कुछ अन्य बिजली को लेकर थी। समस्याओं के समाधान को अलग अलग अधिकारियों को कहा है। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो तावड़ू रोड पर है, इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है, उसमें एक 33 kV का सब स्टेशन बना करके देना था, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए वितरित कार्रवाई करें ताकि इंडस्ट्री को कोई समस्या न आए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एबिक द्वारा विश्व उद्यमिता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टार्टअप आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में कृषि उत्पादों, ड्रोन तकनीक, कृषि मशीनरी, स्मार्ट कृषि, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों तथा अन्य नवाचारों से संबंधित स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों एवं तकनीकों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में 3 स्टार्टअप्स के संचालकों ने अपने स्टार्टअप के अनुभव साझा किए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी उद्यमिता को लेकर काफी प्रयास कर रहे हैं और उनका मानना है कि यदि हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो उद्यमिता को बढ़ावा देना पड़ेगा। और इस दिशा के अंदर 2018 में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ था। अभी तक हम 250 से ज्यादा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिसमें 200 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। अभी तक हम 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की जो सहायता है वो अपने सभी स्टार्टअप्स को दे चुके हैं। अंबाला में हरियाणा दूरसंचार परिमंडल के संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय की ओर से आज राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। संचार लेखा नियंत्रक शिल्पी सिन्हा ने बताया, इस आयोजन में हमारे जो पेंशनर हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका हमने आतिथ्य किया, उनका सम्मान किया, उनके योगदान की सराहना करते हुए उनसे मार्गदर्शन भी लिया। साथ साथ उनकी सुविधा के लिए कुछ डॉक्टर्स बुलाए हैं उनके चेकअप के लिए। इसमें जो वयोवृद्ध पेंशनर हैं उन्हें सम्मानित भी किया है। हिसार की पैरा एथलीट एकता भयान का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। आज हमारे संवाददाता ने एकता भयान से बातचीत की। एकता ने कहा कि अर्जुन अवार्ड के लिए चयन होने पर वह बेहद खुश हैं। इट वॉज अ लॉन्ग अवेटेड अवार्ड। मैं बहुत टाइम से इसकी वेट कर रही थी और मेरी अचीवमेंट्स भी हो चुकी थी। फाइनली आई गॉट इट। बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ मैं पर्सनली। एंड ऑफ कोर्स खेल रत्न से ऊपर है एंड आई एम होपफुल कि कभी वो भी मिलेगा, बट मैं बहुत खुश हूँ मेरी इस उपलब्धि पे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी पर राजनीतिक हताशा और मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित जैन एज युवा उद्यमी चौपाल में युवा उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में युवा उद्यमी चौपाल के दौरान युवा उद्यमी यात्रा का शुभारंभ किया। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने का फैसला लिया और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में उद्यमियों ने युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।